कल हंस लिए, मुस्कुरा लिए, गुनगुना लिए, ठहाके मार लिए मैन सिटी की लॉस के ऊपर, लेकिन ये भूल गए कि भाई हमारी सिचुएशन तो अभी भी वहीं की वहीं है। हमने डार्बी जीत ली है, लेकिन अभी भी हम टॉप 10 के अंदर जगह नहीं बना पा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने हर एक क्लैश में 6 पॉइंटर के लिए ही उतर रहा है। और आज का मैच हमारा बॉर्नमथ से, अगर हम आज का मैच जीत जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमारा और जो मैन सिटी के बीच का जो गैप है वो हम क्लोज डाउन करेंगे। मैन सिटी का यहाँ पर 12 मैचेस में 1 विन आया है 12 मैचेस में 1 विन। पिछले 8 प्रीमियर लीग मुकाबलों में सिटी केवल 1 बारी जीती है और वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट जीते थे, जिनसे हम हार गए थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने मैचेस हारने के बावजूद सिटी अभी भी यूरोप में आराम से क्वालिफाई करेगी। अब आप देखोगे यहाँ पर कल रात में आर्सेनल ने अपना गेम बहुत ही मतलब एक वन साइड फिक्चर में जीत लिया एंड दे वर रिलेंटलेस। भाई उन्होंने दूसरे तीसरे मिनट में गोल स्कोर कर दिया, कंसीड भी कर गए, लेकिन उन्होंने आड़े हाथों जो लिया है कल क्रिस्टल पैलेस को, वो एक चीज़ दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, चलो ये टीम ना अच्छा तो खेल सकती है, बट वही ये कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा एक मैं बोलूँगा क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने देखा है यहाँ पर कि भाई आर्सेनल कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे चेल्सी लगातार जीतती जा रही है, आर्सेनल यहाँ पर 2 गेम जीतती है, तीसरे में हार जाती है, पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है। बट टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब देखो सीजन ऐसा चल रहा है कि हम मैचेस जीत जाते हैं, हमें लगता है भाई हमारी जो टीम है ना वो वापस से पटरी पे आ जाएगी, लेकिन अगले ही मैच डे में जाकर हमारी टीम हमें निराश कर देती है। डार्बी जीते हैं, उसके बाद हमने कैराबाओ कप का गेम खेला, लेकिन आज हमें बॉर्नमथ का अगेंस्ट खेलना है। नाउ बॉर्नमथ करेंटली सिट्स 8th इन द लीग टेबल एंड यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर अपना गेम जीत जाती है तो हम आ जाएंगे 8th पोजीशन के ऊपर एंड हम टॉप 10 में जगह बना लेंगे। और हमारे और सिटी के बीच का जो गैप है अभी 5 पॉइंट का, वो घटकर महज 2 पॉइंट का रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम बॉर्नमथ हरा पाएंगे, क्योंकि बॉर्नमथ कोई आसान टीम नहीं है इस साल खेलने के लिए। वो सिटी हरा चुके हैं, वो आर्सेनल हरा चुके हैं एंड यहाँ पर उनकी बाकी टीमों के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस देखोगे अगर आप, चेल्सी वाले गेम की खासकर, तो चेल्सी ने पेनल्टी सेव की थी और उसके बाद एनकुंकू ने आके विनर मार दिया था। उस गेम में बॉर्नमथ वर रिलेंटलेस। फर्स्ट 45-60 मिनट्स तो भाई बॉर्नमथ ने यहाँ पर लेनी देनी कर रखी थी चेल्सी की, बिकॉज दे वर क्रिएटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस बट दे वर प्रिटी वेस्टफुल। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए, यूनाइटेड ने अपने ओपोनेंट्स को 1 के XG के नीचे रखा हुआ है जब से रूबन एमरेम आए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई इंप्रूवमेंट तो है। डिफेंसिवली हम उतने वल्नरेबल नहीं है जितनी आपकी वल्नरेबल सिटी लगी है, क्योंकि सिटी फ्री फंड के गोल्स कंसीड कर रही है। कल भी यहाँ पर विला से वो हार गए। और यूनाइटेड का अगर आप डिफेंसिव रिकॉर्ड देखोगे तो वो डिसेंट रहा है, ना वो बहुत अच्छा रहा है ना वो बहुत खराब रहा है, डिसेंट रहा है। मतलब अगर आप टॉप 6 टीम्स की बात करोगे तो यूनाइटेड ने यहाँ पर लिवरपूल के बाद सबसे कम गोल्स कंसीड किए हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पर एक एरिया जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो है आपका गोल स्कोरिंग का एरिया, क्योंकि हमारे गोल्स ही नहीं आते। अब 21 गोल स्कोर किए हैं, 19 कंसीड किए, तो 2 का GT है। अब भाई 19 गोल कंसीड करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी देखो 16 गेम खेल लिए हैं, तो आपका हर गेम में 1 गोल का मतलब 1 गोल से हल्के से ऊपर का आपका यहाँ पर सीन चल रहा है कि पर गेम आप इतने गोल कंसीड कर रहे हो, लेकिन आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो। जितनी टीमें देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल स्कोर कर पा रही हैं वही टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई। बिकॉज चेल्सी की भी अगर बात की जाए, चेल्सी बहुत वल्नरेबल है डिफेंसिवली, बट दे आर एबल टू आउटस्कोर देयर ओपोनेंट्स एंड उस एक सेक्टर में हम यहाँ पर खासे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्या है देखो, रूबन एमरिम ने अभी यहाँ पर रैशफोर्ड को 2 गेम के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया और पूरे रूमर्स सर्कुलेट होने शुरू हो गए। अभी यहाँ पर रैशफोर्ड आज अवेलेबल हैं गेम के लिए, बट क्या यहाँ पर रैशफोर्ड को यूज किया जाएगा मैच डे स्क्वाड में? गर्नाचो की वापसी हुई एंड गर्नाचो लुक्ड लाइवली अगेंस्ट स्पर्स। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कि कुछ सारे प्लेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप इन दी एयर है। और कल लॉरी विटवेल ने यहाँ पर हैरी मैग्वायर के रिगार्डिंग एक अपडेट डाली है कि नेपोली इंटरेस्टेड है यहाँ पर हैरी मैग्वायर में एंड गलातासरे भी इंटरेस्टेड है, और 2-3 और हैं क्लब्स जो कि यहाँ पर हैरी मैग्वायर की करंट सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। जब एक प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी 6 महीने का टाइम पीरियड आ रहा होता है तो वो यहाँ पर प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री करना शुरू कर सकता है और उसमें क्लब बीच में नहीं आ सकता, बिकॉज क्लब के एंड से यहाँ पर उसको कोई एक मैसेज कन्वे नहीं किया गया कि वेदर दे आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जो भी सीन है। तो फिर उसके ऑन्टराज और वो यहाँ पर बाकी क्लब्स के साथ यहाँ पर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं एंड फिर उनके साथ वो नया कॉन्ट्रैक्ट, एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर सकते हैं। तो अब हैरी मैग्वायर के अगर हैरी मैग्वायर जाने वाले हैं, मुझे लगता नहीं कि हैरी मैग्वायर जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर रूबन एमरिम उनको बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज़ कर रहे हैं, हर एक प्लेयर को इंटेलिजेंटली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हैरी मैग्वायर के केस में मुझे लगता है यहाँ पर विक्टर लिंडलॉफ के ऊपर पहला डिसीजन आएगा। ऑल्दो मेरा मानना ये था कि हम अगर हैरी मैग्वायर को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते और फिर हम उनको समर में भेज देते एक अच्छे मार्केट प्राइस के ऊपर, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होता वो। बट ठीक है, अब यहाँ पर अगर हैरी मैग्वायर
जा रहे हैं क्लब छोड़ के, वो भी ठीक है मेरे हिसाब से। वेज बिल से काफ़ी तगड़ा बिल जो है, काफ़ी तगड़ा वेज है, वो ऑफलोड होगा। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रीबिल्ड का जो एक फेज शुरू होगा इस विंटर विंडो से, वो यहाँ पर रूबन एमरिम के लिए बहुत क्रूशियल है। बिकॉज रूबन एमरिम के सिस्टम के जो प्लेयर्स हैं, या फिर रूबन एमरिम जिन प्लेयर्स के साथ काम करना चाहते हैं, उनको आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और जिन प्लेयर्स के साथ रूबन एमरिम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेयर्स एंड से आपको वो सेम पैशन, वो सेम सीरियसनेस देखने को नहीं मिल रही है, तो उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। अब आज के अगर मैच डे की बात की जाए और प्लेइंग 11 की बात की जाए, हमने देख लिया भाई बाइंदर स्टार्ट नहीं कर सकते, बाइंदर वॉज प्रिटी एवरेज। अब वही वाली बात है कि उनाना जब अच्छा नहीं करता है तो हम कहते हैं यार कि बाइंदर को क्यों नहीं मौका मिल रहा है, बट बाइंदर खुद में इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर बैक किया जाए टीम सिलेक्शन के लिए। आप देखोगे यहाँ पर माजरूई की परफॉर्मेंस पिछले मैच में अच्छी नहीं थी एज अ राइट विंग बैक, और हमने लास्ट गेम में यहाँ पर देखा था कि आपके जो प्लेयर्स खेल रहे थे उसमें विक्टर लिंडलॉफ इंजर्ड हो गए थे। अब लास्ट गेम में डिलीट आपके मैच डे स्क्वाड में भी नहीं थे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वही बैक थ्री होगी आपकी, लेनियोरो, मथायस डिलीट एंड लीचा की जोड़ी होगी। माजरूई आपके प्रोबेबली शायद आपके राइट विंग बैक के तौर पे खेलेंगे, डेलो आपके लेफ्ट विंग बैक के तौर पे खेलेंगे, मिडफील्ड में आपके उगारते, एंड क्योंकि अब ब्रूनो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे हिसाब से उगारते और कोबी मेनो खेलेंगे। सॉरी, माउंट नहीं है तो आपका कोबी मेनो और यहाँ पर उगारते खेलेंगे। नंबर 10 पर आपका ब्रूनो खेलेगा। फिर आपके दो फॉरवर्ड्स जो होंगे वो मेरे हिसाब से एक तरीके से हॉयलैंड होगा प्रोबेबली, एंड वन कुड बी अमाद डियालो एंड शुड बी अमाद डियालो। बस यही है मेरे हिसाब से। देखो टीम सिलेक्शन बड़ा आसान है यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना, बिकॉज टीम ने एक रेगुलरिटी बना ली है और एक परफेक्ट 11 यहाँ पर जो होती है एक मैनेजर की, वो रूबन एमरिम को मिल गई। उसको अपने प्लेयर्स पता है कि उसको किस प्लेयर को यूज़ करना है, किस प्लेयर को यूज़ नहीं करना है। बॉर्नमथ इज़ वेरी गुड एट सेट पीसेज, वी हैव टू डिफेंड फॉर आवर लाइव्स, बिकॉज हमारा जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट सेट पीसेज भाई वो बहुत खराब है। हमने सबसे ज़्यादा गोल्स इस सीजन में सेट पीस के थ्रू ही कंसीड किए, और अपनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स के थ्रू, कि भाई बॉल दे दी रिबाउंड पर हमने कवर नहीं किया, स्पेसेस कवर नहीं किए, मिडफील्ड में बॉल लूज कर रहे हैं, अपने हाफ में बॉल लूज कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हम गोल कंसीड कर जाते हैं। ऐसा अगर कोई एक गेम अगर आप लिवरपूल वाला गेम हटा दो तो ऐसा कोई गेम नहीं जहां पर यूनाइटेड को बुली किया गया हो और सामने वाली टीम ने आउट क्लास आउट प्ले कर दिया। बिकॉज सारे मैचेस अगर आप देखोगे क्रॉसेस पे आपने अपना मैन मार्क नहीं किया, वहां पर आपने गोल कंसीड किया। सेट पीसेस पर आपने यहाँ पर अपना मैन मार्क नहीं किया, वहां पर आपने गोल कंसीड किया। तो ये जो पैटर्न बना आ रहा है ना, ये छोटी टीमें तो खासकर इस पे कैपिटलाइज करती हैं, बिकॉज उनके लिए सेट पीसेस बहुत क्रूशियल होते हैं, चाहे वो पेनल्टीज हो, चाहे वो कॉर्नर्स हो, चाहे वो आपके फ्री किक रूटीन्स हो। तो ये सारे जो आपके एरियाज हैं वो कवर करके आती छोटी टीम है। एंड बॉर्नमथ अगर आप देखोगे, बॉर्नमथ इस टाइम पे जो फुटबॉल खेल रही है दैट इज डेंजरस। उन्होंने जैसे कि मैंने बताया आपको, मैन सिटी और आर्सेनल दोनों हरा दिए ऑलरेडी, और यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस पोजीशन बैठी हुई है वो बॉर्नमथ से वल्नरेबल है। हमने अभी तक यहाँ पर 16 गेम में 22 पॉइंट कलेक्ट किए, विच इज़ नॉट ग्रेट। हम ऑलरेडी इतने सारे गेम्स हार चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पर सीजन बचाया जा सकता है। हर एक गेम को ऐसा नॉकआउट फिक्चर में ट्रीट करना पड़ेगा। अब देखो, रैस्मस हॉयलैंड का फॉर्म बहुत शानदार रहा है, अमाद डियालो का फॉर्म बहुत शानदार रहा है, लेकिन यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड के केस में ना हमने बहुत सारे ऐसे गेम्स भी देखे जहाँ पर हॉयलैंड हैजंट बीन एबल टू डू एनीथिंग ऑन द पिच, एंड अमाद डियालो कंसिस्टेंट रहे हैं। ब्रूनो फर्नांडिस को अपना गेम थोड़ा अप करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई डिएगो डेलो अपने गेम को और इंप्रूव करेंगे। स्पर्स के अगेंस्ट ही वाज डिसेंट, एंड लीचा को प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है बिकॉज बैक थ्री सिस्टम में लीचा कंफर्टेबल नहीं है, एंड डेलो क्योंकि डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, इस वजह से यहाँ पर लीचा को और स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम विंटर मार्केट में जाकर कोई लेफ्ट विंग बैक उठा लेंगे, मेरे हिसाब से बहुत बेटर होगा डिसीजन वो। अब देखो, माउंट आपके पास ऑलरेडी है नहीं, एंड माउंट की ये सिचुएशन देखकर खराब भी लगता है कि एक बंदा जो कि इतना एम्बिशियस है, एक बंदा जो अच्छा करना चाहता है, वो यहाँ पर गेम टाइम ही नहीं निकाल पा रहा है। मैनेजर्स उसको फुटबॉल खेलते देखना चाहते हैं। एमरिम के सिस्टम का वो परफेक्ट प्लेयर है, बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए यहाँ पर माउंट के केस में अगर हम ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे तो हमें जल्दी कॉल लेना पड़ेगा कि हमें मिडफील्ड में कितने ऑप्शंस चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अब आप एरिक्सन के ऊपर कॉल लोगे तो एरिक्सन अगर आप बेचते हो विंटर विंडो में, तो यहाँ पर फिर आपको एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आपकी मिडफील्ड उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी स्ट्रांग आपका यहाँ पर अगर देखा जाए डिफेंस हो चुका है। डिफेंस में आपके पास ऑप्शंस है और हम डिफेंसिवली स्ट्रांग भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हम गोल्स इतने कंसीड नहीं कर रहे, बट मिडफील्ड एक वीक पोर्शन लग रहा है हमारे पूरे गेम प्ले का। एंड अटैक में भी अगर आप देखोगे वो लेफ्ट फ्लैंक बिल्कुल डेड है। अब देखो, यहाँ पर आप गर्नाचो को भी स्टार्ट दे सकते हो क्योंकि पिछले मैच में अपने गर्नाचो को स्टार्ट नहीं दिया था। एंटनी को पिछले मैच में स्टार्ट मिला था, बट एंटनी को मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग गेम्स में स्टार्ट रेगुलरली मिलेगा नहीं, वो एज अ सब्स्टिट्यूट ही यूज़ किए जाएंगे। तो होपफुली आज यूनाइटेड ये गेम अपना जीतकर
जो गैप है बिटवीन देम एंड द टॉप 6 क्लब्स उसमें कम करेंगे यहाँ पर वो जो गैप है आपका, एंड मैन सिटी के ऊपर फिनिश करने का भाई इससे बेटर चांस नहीं मिलेगा। एमरिम नोज दिस, होपफुली द प्लेयर अंडरस्टैंड्स दिस कि भाई यहाँ पर आपको मैचेस अगर जीतने हैं और मैन सिटी की सिचुएशन में कैपिटलाइज करना है तो एक माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि हाँ ये वो सीजन होगा जहां पर हम 11 साल का सिटी के ऊपर फिनिश कर सकते हैं। दिस इज नॉट अबाउट एक वो कोई पर्सनल गोल, बट ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो हमें ब्रेक करना है। हमारे प्लेयर्स इस लूप होल में फंस चुके हैं। एक यहां पर एक मैं बोलूंगा एक वो होता है ना कि आप साइकोलॉजिकली बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाते हो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है। तो यूनाइटेड प्लेयर्स को भाई इसको सीरियसनेस के साथ डील करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई ये जो अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके सामने, इतने खराब सीजन में भी अगर वो ग्रैब कर लेते हैं तो भी उनका सीजन पटरी पे आ जाएगा। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग जरूर बताइए भाई कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से क्या लग रहा है आज के गेम का रिजल्ट। एंड पेप ग्वार्डियोला की ये जो अभी स्थिति चल रही है, वेदर पेप लीव्स मैन सिटी, बट उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो छोड़ के तो नहीं जाएगा, बट अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहती है तो कितने टाइम तक यहाँ पर पेप को टॉलरेट करती है मैन सिटी। क्योंकि देखो पेप को सैक तो नहीं कर सकती लेकिन एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। बाकी आज स्पर्स और आपकी लिवरपूल का भी मैच है, मेरे हिसाब से लिवरपूल आसानी से जीत जाएगी वो फिक्चर, बट लेट्स सी, क्योंकि फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता है। यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट एनी पर्टिकुलर रिजल्ट। बाकी मैं मिलूंगा आपसे रात में वॉच अलोंग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।